हेलो एवरीवन, इजी नर्सिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फेरिंजाइटिस के बारे में। तो नाम से ही है, फेरिंग्स मींस जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर आता है फेरिंग्स। आइटिस मींस इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स इज नोन एज द फेरिंजाइटिस। तो इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स के हमने पढ़े थे तीन पार्ट होते हैं, दैट इज द नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड द लैरिंजोफेरिंग्स। तो इनमें से अगर किसी की भी इन्फ्लामेशन हो जाती है, चाहे वो नेजोफेरिंग्स हो, ओरोफेरिंग्स हो या लैरिंजोफेरिंग्स हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फेरिंजाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ लैरिंगोफेरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज द हाइपोफेरिंग्स। ठीक है, लैरिंगोफेरिंग्स को हाइपोफेरिंग्स भी बोल देते हैं हम कई बार। तो जो अगर कॉजेज की बात करें फेरिंजाइटिस के, तो मेनली दो कॉजेज होते हैं, बैक्टीरियल और द वायरल। तो बैक्टीरियल में कौन कौन से होते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस, बैक्टीरिया में स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो कॉज करता है फेरिंजाइटिस। और अगर बीटा हीमोलाइटिक ग्रुप ए, बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, अगर ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई फेरिंजाइटिस कॉज कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द स्कारलेट फीवर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम साथ में पढ़ेंगे स्कारलेट फीवर के बारे में, क्योंकि स्कारलेट फीवर में भी क्या होता है? फेरिंजाइटिस होती है। और किस वजह से होती है? उसमें मेनली जो इन्फेक्शन होता है दैट इज ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई का इन्फेक्शन होता है। तो उस केस में जो फेरिंजाइटिस होती है दैट इज नोन एज द स्कारलेट फीवर। तो स्कारलेट फीवर हम उसको बोलते हैं। बैक्टीरियल कॉजेज में डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड द क्लेब्सिला। ठीक है, ये बैक्टीरियल कॉजेज है। वायरल कॉजेज की बात करें तो राइनो वायरस, कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, चिकन पॉक्स वायरस, मीजल वायरस एंड द वायरस ऑफ द कॉमन कोल्ड। ठीक है, तो ये सारे वायरस जो हैं वो भी क्या है? फेरिंजाइटिस कॉज कर सकते हैं। मेनली जो फेरिंजाइटिस होती है वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से ही होती है मोस्ट कॉमनली। और 40 to 80% जो कॉज होता है फेरिंजाइटिस का दैट इज द वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, इसके अलावा कुछ अदर कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे कि कुछ फिजिकल और केमिकल कॉजेज है जिसकी वजह से फेरिंजाइटिस हो सकता है। तो फिजिकल और केमिकल कॉजेज में क्या है? कोई पर्सन अगर स्मोकिंग कर रहा है, कोई पर्सन अगर अल्कोहल ले रहा है, तो उसमें भी जो है वो फेरिंजाइटिस हो सकता है। या GERD है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, जिसमें क्या होता है? स्फिंक्टर लूज होता है और एसिड का बार बार रिफ्लेक्स होता है। तो उसकी वजह से जो फेरिंग्स की म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाती है एंड दैट कॉज द फेरिंजाइटिस। इसके अलावा कोई पर्सन एक्सट्रीमली हॉट फूड ले रहा है या एक्सट्रीमली हॉट ड्रिंक अगर ले रहा है, तो उसकी वजह से भी फेरिंजाइटिस हो सकता है। इसके अलावा किसी पर्सन को कोई एलर्जी है, किसी डस्ट से एलर्जी है या फिर कोई इरिटेंट है, तो उसकी वजह से भी जो है वो फेरिंजाइटिस हो सकता है। कोई केमिकल इरिटेंट है या पोल्यूटेंट है, उसकी वजह से भी फेरिंजाइटिस हो सकता है। तो फेरिंजाइटिस के अंदर क्या होता है? इसमें इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है, इन्फ्लामेशन की वजह से स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, और वहां पे जो है वो पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। तो साइन एंड सिम्टम्स में पेशेंट को क्या होगा? फीवर होता है, हेडेक की कंप्लेन करता है पेशेंट, चिल्स होगा, ठंड लगेगी पेशेंट को, डिस्फेजिया, खाना खाने में जो है वो swallowing में डिफिकल्टी होगी, पेशेंट को क्या होगा? सोर थ्रोट होगा, गले में दर्द होगा, मैलेज होगा, बेचैनी होगी, टेंडरनेस इन सर्वाइकल लिम्फ नोड, जो सर्वाइकल लिम्फ नोड होती है यहाँ पे, तो पेशेंट को वहां पे टेंडरनेस होती है, मसल एक होएगा, मसल्स पेन होएगा, ड्राई कफ होगी पेशेंट को, और जो टॉन्सिल्स होते हैं वहां पे भी कई बार जो होती है वो स्वेलिंग हो जाती है, और साथ में पेशेंट को क्या हो जाता है? टॉन्सिलाइटिस भी हो जाता है। हॉर्सीनेस ऑफ वॉइस होगी, आवाज जो है वो हॉर्सीनेस होगी आवाज के अंदर। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं फेरिंजाइटिस के। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे स्कारलेट फीवर की, तो जो स्कारलेट फीवर होता है दैट मोस्ट कॉमनली अकर द एज ग्रुप 5 to 15 ईयर्स, एज ग्रुप के अंदर होता है। और उसमें जब फेरिंजाइटिस होता है तो मेनली जो सिम्टम्स होते हैं फेरिंजाइटिस के, तो वहां पे क्या होता है? लिम्फ नोड स्वेलिंग, लिम्फ नोड स्वेलिंग होगी, साथ में क्या होता है? स्किन रैशेज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में क्या होगा? स्ट्रॉबेरी टंग। These are the three main symptoms of the scarlet fever.
ठीक है, आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे मैं आपको डिफरेंशिएट कर रही हूँ कि स्कारलेट फीवर हम कब बोलेंगे कि अगर एज ग्रुप 5 to 15 ईयर्स है, उसके अंदर फेरिंजाइटिस हो जाता है, तो मेनली 3 सिम्टम्स दिखेंगे। जो लिम्फ नोड है वो उसकी स्वेलिंग हो जाएगी, टेंडरनेस हो जाएगी लिम्फ नोड में, स्किन के ऊपर रेड रेड कलर के पैचेस हो जाते हैं, और जो टंग होती है वो स्ट्रॉबेरी कलर की हो जाती है। तो ये अगर सिम्टम्स हमें किसी पर्सन के अंदर दिख रहे हैं तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे कि उसको स्कारलेट फीवर है। ठीक है, एंड एज ग्रुप इज 5 to 15 ईयर्स। फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट हम क्या कराएंगे, हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की कि कब से फीवर आ रहा है, पेन कहाँ पे पेन हो रहा है, क्या क्या उसको दिक्कत हो रही है, सोलोइंग में डिफिकल्टी है कि नहीं है, तो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि जो सर्वाइकल नोड है वहां पे स्वेलिंग तो नहीं है, टेंडरनेस तो नहीं है। ब्लड के टेस्ट कराएंगे। ब्लड टेस्ट में हम सीबीसी कराते हैं कि जो सीबीसी है वो इन्फेक्शन के में बढ़ जाती है, टीएलसी डीएलसी, तो सीबीसी कराएंगे। थ्रोट का स्वैब लेंगे या थ्रोट कल्चर लेंगे ये डायग्नोज करने के लिए कि कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, तो थ्रोट कल्चर भी करवाते हैं हम इस केस में। इसके अलावा एएसओ टाइटर भी करवाते हैं। एएसओ टाइटर जो करवाते हैं वो हम क्या किस लिए करवाते हैं कि स्कारलेट फीवर तो नहीं है। ठीक है, एंटी स्ट्रेप्टोकोकल ओ टाइटर। ठीक है, तो एएसओ टाइटर भी करवाते होते हैं। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे गार्गलिंग के लिए बोलते हैं कि जो वार्म वाटर है उसमें सॉल्ट डाल के गार्गल्स करने हैं। ह्यूमिडिफायर का यूज करेंगे, और वार्म जो है ब्रॉथ लेंगे। वार्म ब्रॉथ का मतलब होता है कि सूप, जो वार्म सूप है पेशेंट को वो देंगे ताकि जो गले में थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स में हम देते होते हैं, अगर फेरिंजाइटिस है तो अजिथ्रोमाइसिन जो होती है वो काफी जो होती है बेनिफिशियल होती है, काफी इफेक्टिव होती है फेरिंजाइटिस के केस में, तो हम अजिथ्रोमाइसिन या क्लेथ्रोमाइसिन जो है वो देते हैं अगर पेशेंट को फेरिंजाइटिस है। एंटीपायरेटिक्स देंगे। एंटीपायरेटिक्स में हम नसेट्स देते हैं पेशेंट को। एनाल्जेसिक्स देंगे। लोजेंसिस देते हैं, जो गले के जो थ्रोट सूदनर होते हैं लोजेंसिस, तो वो देंगे ताकि थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। तो ये मेडिकल मैनेजमेंट है फेरिंजाइटिस की। उसके बाद जो होता है, जो स्कारलेट फीवर होता है, उसके हमने सिम्टम पढ़ लिए कि क्या क्या होते हैं। तो स्कारलेट फीवर क्या होता है, अगर 1 to 2 वीक अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते हैं स्कारलेट फीवर को बच्चों के अंदर, तो ये क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है रूमेटिक फीवर। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर स्कारलेट फीवर को 1 to 2 वीक तक आप ट्रीट नहीं करोगे तो रूमेटिक फीवर होएगा, और साथ में क्या होएगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज करता है। तो इसीलिए कोई बच्चा हमारे पास रूमेटिक फीवर का आता है या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का बच्चा आता है तो हम उस केस में हिस्ट्री लेते हैं कि बच्चे को 2 वीक पहले गले में इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था किसी तरह का, तो ये हिस्ट्री हम जरूर लेते हैं टू फाइंड आउट द स्कारलेट फीवर इन द चिल्ड्रंस। ठीक है, एज ग्रुप हमने पढ़ लिया 5 to 15 ईयर्स। ये अडल्ट में भी रूमेटिक फीवर जो है और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, लेकिन कब होगा, अडल्ट के अंदर अगर हम इसको 2 to 3 वीक्स अगर अनट्रीटेड छोड़ देते हैं तो उस केस में जो है वो रूमेटिक फीवर और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है वो हो सकता है ड्यू टू द स्कारलेट फीवर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्कारलेट फीवर के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक फेरिंजाइटिस के बारे में। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।